साल 2012 की बात है। रवि, जो कि लखनऊ के एक कॉलेज में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था, गर्मियों की छुट्टियों में अपने ननिहाल आया। एक छोटा सा गांव बेलापुर, जो उत्तर प्रदेश के एक दूर दराज इलाके में था। गांव शांत और हरियाली से भरपूर था, लेकिन वहां की हवा में कुछ तो ऐसा था जो उसे बेचैन कर रहा था। रवि को गांव की कहानियों में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। वो इन्हें सिर्फ पुरानी सोच और अंधविश्वास मानता था। लेकिन गांव के बाहर एक पुराना पीपल का पेड़ था, जिसके बारे में सभी बुजुर्ग, औरतें और बच्चे डरते थे। कहा जाता था, वहां एक आत्मा रहती है, एक औरत की आत्मा, जो रात में रोती है, लोगों को बुलाती है, और जो भी उसकी आवाज सुनकर वहां गया, वापस नहीं आया या पागल हो गया। रवि ने कई बार गांव वालों को उस पेड़ का जिक्र करते हुए सुना, लेकिन वो हंस देता। एक दिन उसने अपने बचपन के दोस्त दीपक, इकबाल और रमेश से कहा, अगर किसी भूत की ताकत है तो मैं सामने से जाकर उससे बात करूंगा। इन अफवाहों से डरना बेवकूफी है। दीपक ने उसे रोका। रवि, तू शहर से है, लेकिन यहां ऐसे मजाक नहीं करते। उस पेड़ ने 4 लोगों को ले लिया है अब तक। लेकिन रवि जिद्दी था। आखिरकार तय हुआ कि चारों दोस्त रात 11 बजे उस पीपल के पेड़ के पास जाएंगे। रवि के पास टॉर्च थी। इकबाल ने मोबाइल में रिकॉर्डिंग ऑन कर ली और दीपक अपने साथ हनुमान चालीसा की एक छोटी पुस्तिका ले गया, एहतियात के तौर पर। गांव से करीब आधा किलोमीटर दूर वो पेड़ खेतों के बीच खड़ा था, विशाल, घना और डरावना। रात की हवा में उसकी सूखी शाखाएं हिल रही थीं, जैसे किसी अदृश्य चीज से बातें कर रही हों। जैसे ही वे पास पहुंचे, अजीब सी गंध महसूस होने लगी, सड़ी हुई चीजों की, जैसे कोई मरा हुआ जानवर पास हो। लेकिन वहां कुछ नहीं था। रवि ने पेड़ को छूकर कहा, देखो, कुछ नहीं हुआ, ना कोई आत्मा, ना कोई भूत। इतने में इकबाल ने फुसफुसाकर कहा, रुको, कुछ आवाज आई क्या? दीदी, मेरी गुड़िया गिर गई थी, क्या आप मुझे देने आओगी? एक बेहद धीमी, मासूम सी बच्ची की आवाज हवा में तैर रही थी। चारों चौंक गए। वो जगह खाली थी, कोई बच्ची नहीं थी। सबने चारों ओर देखा, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। तभी टॉर्च अपने आप बंद हो गई। रवि ने उसे बार बार झटका, लेकिन वो नहीं जली। इकबाल का मोबाइल भी बंद हो गया, जबकि बैटरी 80% थी। अब हवा अचानक बहुत ठंडी हो गई थी और उस पेड़ की जड़ के पास उन्हें एक औरत की परछाई दिखी। लंबे बाल, सफेद साड़ी और चेहरा बिल्कुल काला। औरत धीरे धीरे हवा में तैरती हुई उनके पास आने लगी। उसकी आंखें बिना पलक झपकाए उन्हें घूर रही थीं। फिर उसने अपनी उंगली से रवि की ओर इशारा किया और बोली, तू मेरा मजाक उड़ाता है ना? अब चल मेरे साथ। रवि का शरीर कांपने लगा, उसके पैर जड़ हो गए। इकबाल और रमेश चीखते हुए भागे, लेकिन दीपक वहीं रुका रहा। उसने जेब से हनुमान चालीसा निकाली और जोर जोर से पढ़ना शुरू किया। औरत चिल्लाई, एक भयानक चीख जो इंसानी नहीं थी। उसके चेहरे से जैसे धुआं निकलने लगा और उसकी परछाई पेड़ में समा गई। टॉर्च अपने आप जल उठी। मोबाइल चालू हो गया, लेकिन रवि वहीं जमीन पर गिर पड़ा, बेहोश। उसके बाद गांव वाले जब रवि को उठाकर घर लाए तो उसकी हालत खराब थी। शरीर ठंडा, आंखें खुली, लेकिन कुछ भी बोल नहीं रहा था। एक ओझा बुलाया गया, जिसने कहा, इस लड़के को उस आत्मा ने छू लिया है। ये उसकी दुनिया में चला गया था। अगर 1 घंटा और होता, वापस नहीं आता। 3 दिन तक रवि कुछ नहीं बोला। चौथे दिन उसने सिर्फ एक बात कही, वो मुझे बुला रही थी, कह रही थी, मेरी मौत का बदला अभी बाकी है। उस दिन के बाद रवि को शहर भेज दिया गया। आज भी वह उस रात का जिक्र नहीं करता और गांव के लोग अब उस पीपल के पास 50 मीटर की दूरी से भी नहीं गुजरते। और वो आवाज अब भी अमावस्या की रातों में कुछ लोगों ने सुना है, दीदी, मेरी गुड़िया गिर गई। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं।